दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा का भुगतान पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश में ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा ने सहारा क्रेडिट सोसाइटियों के भुगतान के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह को सहारा से पीड़ित निवेशकों के भुगतान के लिए पत्र भेजा है। जो पत्र सहकारिता मंत्रालय में पहुंच चुका है। ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा निरंतर आपके भुगतान की लड़ाई आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहकारिता मंत्री इस वक्त अमित शाह हैं और अमित शाह को संज्ञान में लाने के लिए इस पूरे विषय को यहाँ पर लिखा गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्र 17/8/2022 को लिखा गया। ये पत्र अमित शाह जी को लिखा गया और जैसे कि आप जानते हैं कि अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं, तो ये पूरा मामला उनके संज्ञान में होना चाहिए और उसी को लेकर यहाँ पर ये पत्र जो लिखा गया है 17/8/2022 को लिखा गया है। इसमें लिखा है कि सेवा में श्री अमित शाह जी, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अटल अक्षय ऊर्जा भवन CGO कम्प्लेक्स, नई दिल्ली 111003। विषय है सहारा इंडिया समूह के सहकारिता समिति में लगे पूरे भारतवर्ष के लगभग 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लंबित राशि का भुगतान हेतु महाशय साधारण अवगत कराना है कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सहारा इंडिया को निम्नलिखित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अनुपस्थित पत्र लाइसेंस दिया गया। सहारा क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारानिया मल्टी पल्स सोसाइटी और सहारा मल्टी पर्पस क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि ये 4 सोसाइटियाँ सहारा इंडिया की महाशय उपरोक्त सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में देश भर के लगभग 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लगभग 1,12 करोड़ राशि जमा किया है, जिसकी परिपक्वता राशि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होगी। महाशय उपरोक्त सोसाइटी की परिपक्वता राशि भुगतान सहारा इंडिया समूह विगत कई वर्षों से जमाकर्ताओं को नहीं कर रहा है, केवल उन्हें पुनर्निवेश के लिए दबाव बना रहा है और कई बार ये निवेश पुनः कराया भी जा चुका है। भुगतान नहीं मिलने के कारण उक्त सोसाइटियों में सहारा के द्वारा नियुक्त एडुकेटर्स मेंबर आज काफ़ी तनावग्रस्त हैं। कई लोग घर बार छोड़कर भाग गए हैं, यानी कि एजेंटों के बारे में यहाँ कहा गया है कि एडुकेटर मेंबर जो सहारा के एजेंट हैं आज काफ़ी तनावग्रस्त हैं और भाग भी चुके हैं। और दोस्तों, आगे ये पेज नंबर 1 था, अब आगे पेज नंबर 2 भी पढ़ते हैं। 2 नंबर पेज है, जमाकर्ताओं सहारा के एजेंटों के घर में परिवार के सामने गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं, यानी कि जमाकर्ता जो है सहारा के एजेंटों के घर पर जाकर अधभरता और गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण अभी तक देश भर में करीब 1,000 से ज़्यादा एडुकेटर यानी कि एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं और हालात ऐसे हो रहे हैं कि आत्महत्या करने वाले की संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्या दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर यह संख्या बढ़ती चली जा रही है और भुगतान नहीं मिलने के कारण जमाकर्ता अपनी बेटियों की शादी, बच्चों की उच्च शिक्षा, रुपए के अभाव में और अपने परिवार वालों का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, यानी कि पैसे का अभाव है और ऐसे में सारा पैसा नहीं दे रहा। निवेशक तिल तिल मर रहे हैं और FIR में जो MIS में जो धन निवेश किया गया वह मासिक खर्च के लिए भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण पूरे देश में करीब 13 करोड़ जमाकर्ता एवं करीब 12 लाख सहारा एडुकेटर यानी कि एजेंट ठगा महसूस कर रहे हैं। करीब 13 करोड़ निवेशकों के करीब परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियां बनी हुई हैं
और सहारा समूह के भुगतान नहीं मिलने के कारण देश के करीब पूरे 60 करोड़ से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। यानी कि देश की आबादी 130 करोड़ और 60 करोड़ लोग केवल सहारा की इन सोसाइटियों से परेशान हैं। सहारा इंडिया समूह के मुखिया की सुब्रत राय द्वारा कई बार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भुगतान की तारीख पर तारीख दिया गया, लेकिन उनके सभी वादे झूठे साबित हुए। तभी जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को हड़पना चाह रहे हैं, यानी कि ये पैसा नहीं दे रहे हैं। उक्त विषय के संबंध में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा द्वारा अगस्त माह में दिल्ली के जंतर मंतर पर, यानी कि जो 7 अगस्त और 5 अगस्त और 6 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया गया, उसका भी यहाँ पर हवाला दिया गया है कि अगस्त के माह में दिल्ली जंतर मंतर पर धरने का कार्यक्रम किया गया। कई प्रदेश में भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, किंतु कोई परिणाम अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। सभी का कहना है कि वर्तमान सरकार सहारा समूह को खूब मदद कर रही है। अब दोस्तों ये था पेज नंबर 2 और अब पेज नंबर 3 भी यहाँ पर है। पेज नंबर 3 में बताया गया है कि पूरे देश में आपके द्वारा सहकारिता मंत्रालय का पदभार संभालने से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्द उनका भुगतान मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि सहकारिता मंत्री जो इस वक्त अमित शाह हैं, उनकी तरफ जो है सभी निवेशक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और अपने भुगतान की यहाँ पर जल्द से मिलने की कामना कर रहे हैं। पूरे देश से लाखों जमाकर्ताओं द्वारा आपके सहकारिता विभाग के केंद्रीय रजिस्ट्रार को लिखित आवेदन देकर भुगतान कराने का अनुरोध कर चुके हैं, परंतु उनके द्वारा अभी तक जमाकर्ताओं के जमा धन की भुगतान करने की लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। श्रीमान से नम्र निवेदन है कि सहारा समूह व सहकारिता समितियों के करोड़ों जमाकर्ताओं के जमा धन के मुआवजे हेतु एवं उच्च स्तरीय न्यायिक कमेटी बनाकर जमाकर्ताओं के भुगतान में ब्याज समेत कराने की कृपा प्रदान करें। अभय दुबे जी हाँ दोस्तों, ये संचालक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और नरेंद्र कुमार कुशवाहा जो है राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अपर अध्यक्ष जो हैं अमर दुबे जी हैं, वो बड़े अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर जो हमारे नीरज शर्मा वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नीरज शर्मा एक बहुत अच्छे जो समझिए कि कार्यकर्ता हैं, जो निवेशकों के हक दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से भी ये निवेशकों को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सब जो इस वक्त कोशिशें चल रही हैं, सहकारिता मंत्री अमित शाह को ये पत्र लिखा गया, एक बहुत बड़ी यहाँ पर निवेशकों की जीत हो सकती है अगर सहकारिता मंत्री इस ओर संज्ञान लें। तो दोस्तों ये कोशिश जो की गई है ये बहुत बड़ी कोशिश है और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से ये अजय दुबे शुक्ला की तरफ से ये जो है बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि इनका ये जो इस वक्त जन आक्रोश चल रहा है, यानी कि जो इस वक्त धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और इनमें इनके जो निवेशक हैं और जितने भी एजेंट लोग हैं वो सब इनसे जो है इनके साथ मिले हुए हैं और एक बड़ा जनाधार इनके साथ है। और हम अजय दुबे जी के लिए कामना करते हैं कि वो सभी निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए युग पुरुष साबित हों और ऐसे युग पुरुष को जो है सभी निवेशकों और एजेंटों को साथ देना चाहिए, ताकि ये हमारी जो लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है ये बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि सहकारिता मंत्री अमित शाह तक ये अपनी अर्जी डाल चुके हैं। अब देखना ये है कि सरकारी मंत्रालय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी निवेशकों के हक में क्या कोई नया
यहाँ पर कदम उठाते हैं। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा।